हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट में मैंने जो भी कवर किया है आप लोग सब कुछ घर पे रिवाइज किए होइएगा। तो लास्ट क्लास में हमने डेबिट क्रेडिट का रूल देख लिया था और साथ ही में जर्नल एंट्रीज क्या होता है और उसका फॉर्मेट कैसा दिखता है ये भी हमने देख लिया था। तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को कैसे हम जर्नलाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जर्नल क्या होता है, जर्नलाइजिंग क्या होता है, जर्नल को हम और किस किस नेम से बोलते हैं, जर्नल को हम और किस किस नाम से बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, और फाइनली हमने फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री देखा था और उसे एक एग्जाम्पल की मदद से हमने समझने की कोशिश की थी। तो चलिए अब आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री हो जाएगा आपका दैट इज़ रिलेटेड टू कैपिटल इंट्रोडक्शन। मीन्स जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है दैट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस। तो जैसा कि हमने देखा था ये तीन तरह से हो सकता है, आइदर कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में, या फिर किसी एसेट के फॉर्म में, या फिर तीनों के कॉम्बिनेशन से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटल इंट्रोडक्शन का ट्रांजेक्शन हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगा हमारा? तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो और अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 और नरेशन में लिखा जाएगा being cash introduced as capital। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कैसे किए? तो सबसे पहले क्या है कि हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी का ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं। तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और एट द सेम टाइम कैपिटल में क्या हो जाएगा कि कैपिटल हमारे बिजनेस में आ रहा है, मतलब कोई तो है जो ये कैपिटल लगा रहा है, तो वैसे में हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट द गिवर, जो पैसा दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन में हो जाएगा आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब यहाँ पे कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय डिपॉजिटिंग चेक इन बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में being capital introduced by check,
और अगेन अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 50,000 और 50,000। तो चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग मॉडर्न अप्रोच से देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट ट्रांजेक्शन को हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा, तो इसे मॉडर्न अप्रोच से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? सबसे पहला बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट या आप कह सकते हो कैश इन बैंक, ये बिजनेस के लिए एक एसेट है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। तो क्योंकि बैंक एक एसेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और जब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दो ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा ट्रांजेक्शन। तो इस बार क्या है कि चलिए हम कंबाइन कर देते हैं कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैश एंड बैंक। तो स्टार्टेड बिजनेस बाय introducing capital of rupees 50,000 in cash and 1 lakh by check। तो इस बार इस ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 50,000, यहाँ पे 1 लाख, और टोटल यहाँ पे 1,50,000। तो यहाँ पे क्या है कि कैश आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं डेबिट वॉट कम्स इन, और बैंक में हम लोग लिख देते हैं डेबिट द रिसीवर, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है कंपनी का है या हमारे बिजनेस का है। बिजनेस का अपना एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है, और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन को बैंक में पैसा मिल रहा है, तो इसलिए डेबिट द रिसीवर। और लास्टली कैपिटल, तो कैपिटल में जो है, जो बिजनेस का ओनर है वो पैसा दे रहा है, तो कोई तो पर्सन है जो कि पैसे को दे रहा है, तो अगेन यहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट द गिवर, और नरेशन में हम लिख देंगे started business by introducing capital in cash and check। तो इस तरह से जो है हमारे बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज बाय कैश, बाय बैंक, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक। और यहाँ पे हो सकता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ कैश, बैंक, या फिर कोई एसेट भी हो सकता है। लाइक सपोज करो आपके पास कोई मैशनरी है, कोई बिल्डिंग है, कोई फर्नीचर है जिसे कि आप बिजनेस में यूज़ करते हो, तो उसका एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस्ड फर्नीचर एज कैपिटल इन बिजनेस। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, और जो फर्नीचर का वैल्यू है उतने से हमारे बिजनेस का भी वैल्यू बढ़ गया, तो ये हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। तो सपोज करो इसका वैल्यू है 15,000, तो यहाँ पे भी हम 15,000 लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम 15,000 लिख देंगे।
और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। तो चलिए, इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये आपका आ गया विद इन दिस कैपिटल इंट्रोडक्शन। लाइक बिजनेस में जब भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह का या इस कॉम्बिनेशन में ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो सकता है। ओके, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा। लाइक इनिशियली क्या होता है ना कि जब आप नया नया जर्नल एंट्री सीखते हो और पहली पहली बार जर्नल एंट्री करते हो, तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है या जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन में रहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज इतना, तो वो लोग एंट्री कर देते हैं कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको लगता है कि चलो कैपिटल आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कैपिटल का नेचर थोड़ा लाइबिलिटी टाइप का होता है, तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में हमारा एसेट भी तो बढ़ रहा है, कैश भी तो बढ़ रहा है। इसलिए इसका एंट्री हरदम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डीआर, या आप कह सकते हो एसेट अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट होगा। ये गलती मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग ना करो। तो अब अगर आगे देखते हैं, तो सपोज करो बिजनेस में आप जो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? आइदर आप उसके लिए पेमेंट करते हो, लाइक पेमेंट इज डन, पेमेंट इज डन फॉर दिस ट्रांजैक्शन, या फिर आप इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट पे करते हो, मतलब उधार पे करते हो। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पे करके करोगे, तो पेमेंट आप करोगे आइदर कैश में या फिर मे बी बाय चेक। तो फिर आप कह सकते हो चेक या बैंक। और जब भी आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डेटर, लाइक अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो जो आपको जिसे आप उधार पे बेच रहे हो वो आपके लिए डेटर हो जाएगा। सेल कर रहे हो तो डेटर, और अगर आप किसी से परचेज कर रहे हो तो वो आपके लिए, अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो अगर आप सेल करते हो किसी को क्रेडिट पे तो सामने वाला आपके लिए डेटर हो गया, और अगर आप किसी से परचेज करते हो क्रेडिट पे तो सामने वाला जिसे आप परचेज कर रहे हो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया। तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पेमेंट हैज बीन डन और नॉट। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात हो रहा है सेल या परचेज का। तो जब भी आप कुछ सेल करोगे या जब भी आप कुछ परचेज करोगे, तो बहुत बार क्या होता है हम सामान सेल कर देते हैं बट सामने वाला कस्टमर हमारे पास वापस आता है, बोलता है कि आपके इस सामान में तो कुछ डिफेक्ट निकल गया, या मान लो कुछ क्लोथ वगैरह है तो इस कपड़े का तो साइज नहीं आया। तो वैसे में क्या आप उस स्टॉक को या आप उस आइटम को वापस लेते हो? डेफिनेटली बिजनेस है, हमें करना ही है, तो हम उस सामान को वापस भी लेते हैं। और मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमने कुछ परचेज किया और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, तो हम फिर से अपने सेलर के पास जाके देते हैं उसे कि भैया ये तो इसमें कुछ डिफेक्ट है, आप इसे वापस ले लो। तो ये भी कह सकते हो कि सेल, जब आप कुछ सेल कर रहे हो तो सेलिंग का भी कुछ ट्रांजेक्शन होता होगा, परचेज का भी कुछ ट्रांजेक्शन होता होगा। उसके साथ साथ आपका सेल्स रिटर्न भी होता है, उसके बाद आपका परचेज रिटर्न भी होता है। और हमने जो ये पढ़ा था CLEAR और एक डी, तो ये तो होता ही होता है। मतलब कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो इतने तरह का ट्रांजेक्शन हमें पढ़ना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि होता है। तो वो क्या है? वो है आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिस्काउंट्स एंड रिबेट, और है आपका बैड डेट्स। लाइक यहाँ पे आपने कुछ डेटर्स को क्रेडिट पे सेल किया, तो अब अगर वो मान लो पैसा आपको नहीं रिटर्न करते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो एक तरह से हो गया आपका बैड डेट्स, मतलब डेट्स जो आपने दिया था वो अब
नहीं मिलने वाला है वापस, इट्स बैड नाउ। और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा, मान लो आप किसी तरह का आपका जो भी गुड्स है, जो भी स्टॉक्स है, उसे आप एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लाइक आप इसको लिख सकते हो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, या फिर आप कह सकते हो गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो इस तरह का भी ट्रांजेक्शन होता है। और उसके बाद फिर क्या है, आपका बिजनेस है, तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में किसी तरह का थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, या फिर मान लो किसी तरह का लॉस ऑफ स्टॉक हो जाए। सो इट कैन बी एनीथिंग, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, या लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, मतलब आने जाने रास्ते में कुछ लॉस हो गया। तो ये सब चीज है। एंड लास्टली जो मेन चीज हम लोग को पढ़ना है वो है आपका एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या हुआ कि सपोज करो कि हमने लास्ट ईयर कुछ परचेज किया था, या लास्ट ईयर हमने कुछ रेंट एडवांस में दे दिया था, या लास्ट ईयर हमने कुछ एक्सपेंसेस नहीं पे किया था। तो उसे अब इस साल तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, चाहे वो एडवांस में दिया हुआ हो या फिर हमने नहीं ही दिया है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है जिसमें कि आपका आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या आपका एक्रूड, तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपका एक टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गया। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, अभी तक हमने कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर लिया है। एंड ऑब्वियसली कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है तो वो तो हम कैश बैंक या किसी तरह के एसेट में करेंगे, कैपिटल इंट्रोडक्शन तो आपका उधार पे नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो कैपिटल से रिलेटेड हमने सारा ट्रांजेक्शन देख लिया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल, एक्चुअली ये सेल या फिर आप सेल्स भी लिख सकते हो, ऐसे सेल्स, सेल और परचेज का सारा ट्रांजैक्शन देख लेंगे। उसके बाद एक दिन आपका ये रिटर्न वाला जो ट्रांजैक्शन होता है, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, ये देखना है। उसके बाद लाइबिलिटी से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होता है, फिर आपका एसेट से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन होता है, और उसके बाद एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ठीक है, एंड लास्टली ड्राइंग्स। तो इतने तरह का ट्रांजेक्शन हमें देखना है। और एंड लास्ट में जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है, लाइक इन सारे रीजंस के कारण जो भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है इनसे रिलेटेड, लाइक डिस्काउंट लेना देना, बैड डेट्स होना, कुछ तरह का लॉस हो जाना, चैरिटी में गुड्स देना, फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होगा ये हम लोग एक दिन देख लेंगे। एंड लास्टली हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज भी देखना है, जिसमें कि मेनली हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया, उस बेसिस पे हमें करंट ईयर में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो अगेन अभी आपका ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, और आप मान के चलो कि आपका एक दिन इसमें लग जाएगा, इस दोनों में, एक दिन रिटर्न वाले में, दो लाइबिलिटी और एसेट एक दिन, तीन, फिर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू चार, ड्राइंग्स पांच। एक्चुअली ड्राइंग्स बहुत छोटा सा है, तो ड्राइंग्स के साथ हम ये भी कवर कर सकते हैं, ड्राइंग्स और जो भी मिसलेनियस ट्रांजेक्शन है इसे भी हम कवर कर लेंगे। और लास्टली आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो टोटल अभी के बाद 6 क्लास आपको और लगेगा। तो इस कमिंग 6 क्लासेस में हम लोग जर्नल एंट्रीज को पूरा कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके मन में या आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स ना रहे। ओके गाइज, तो आज की क्लास अब यही स्टॉप करते हैं, और अब कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन दैट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। एक्चुअली ये वीडियो मैं थोड़ा अभी और बनाने वाला था, बट कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो आई हैव टू गो फॉर दैट, इसलिए मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। तो फिर भी आप घर पे प्रैक्टिस करना, और कल हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।